राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पंजाबी चकमी सलवार की सिलाई करना बिल्कुल ही आसान तरीके से। और इसकी जो मैंने पहले कटिंग डाली थी उसकी फोटो भी मैंने स्क्रीन पे लगा दी है। और इस कटिंग की वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और कमेंट भी बहुत ज्यादा है कि, और कमेंट एक ही है कि दीदी इसकी सिलाई दिखाई। तो इसकी सिलाई ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आपने कटिंग देखी होगी इसकी, तो कटिंग में कुछ अलग था, जैसे मोर की तरफ से भी राउंड था और ऊपर की तरफ से भी गोलाई थी। तो वही चीज आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखे, तभी आपको ये सिलाई समझ में आएगी। कई मेरी बहन क्या है कि जो मेन टॉपिक है वही देखती है कि पोंचे कैसे बनेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये सिलाई देखनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कहीं पे चेंज है ना, फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आपने कली कैसे जोड़ी, ये कैसे। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अब ये देखिए, ये मैंने सलवार ले लिया है और ये है ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने राउंड में थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से कटिंग की थी। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि हम इसकी चुम्मट कैसे डालेंगे। और एक मेन है इसका पोंचे का। तो पोंचा कुछ इस तरीके से कटा हुआ है इसका, ये देखिए राउंड में। ठीक है। तो आपको ना बिल्कुल बारीकी से मैं समझाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम कली के आसन जोड़ेंगे। आसन वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हम सिंपल सलवारों में जोड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं इसके आसन जोड़ लूंगी। तो यहाँ पे हम आसन पे सिलाई लगाएंगे। इस पे हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे। कोई भी सलवार आप बनाते हो तो सिलाई आसन पे डबल ही लगाएं। तो ये डबल सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके साथ हम तख्ते को अटैच करेंगे। तो अब ये देखिए, हम इसके तख्ते कैसे जोड़ेंगे। जैसे हम और जो सिंपल सलवार है या बेल्ट वाली वैसी सलवार बनाते हैं ना, तो उसको हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम तख्ते जोड़ना नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कली हमने लंबी ली थी। और जो ये गोलाई दी थी ना कली की, तो वो हमें सेम मैच करनी है तख्ते के साथ। तो यहाँ कली का ये जो कपड़ा है वो मैंने सीधा रखा है, और इसके ऊपर तख्ता हम उल्टा रखेंगे। तो ऐसे अब ये देखिए, तख्ते की कुछ कटिंग है ना ऐसी हुई हुई है, इस तरीके से। तो ये मैच करना हमें यहाँ पर इस तरीके से। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, नीचे से हमें स्टार्ट किया ना, तो ये थोड़ा सा और कली का कपड़ा आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि कली की जो शेप है ना वो ट्रायंगल टेप में कटी हुई है, वही मड़ा बढ़ गया ये और रेब होने के कारण। ठीक है। तो इसको हम अगर ऊपर से स्टार्ट करते ना और नीचे की तरफ निकल जाता, तो हमारी ये शेप है ना, जो यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग की थी कली की, तो वो बिगड़ जाएगी। ठीक है। तो चकवी सलवार में आपको सिलाई ऐसे ही करनी है, नीचे से तख्ते स्टार्ट करनी है सिलाई करनी। तो जैसे मैंने इस तख्ते को जोड़ा है, इस तरफ मैं दूसरे तख्ते को जोड़ दूंगी और दोनों कलियों को अटैच करके जैसे हम सिंपल सलवार बना लेते हैं ना, तो वैसे मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो बेल्ट कैसे लगानी है, पोंचा कैसे, और बेल्ट जरूर देखना कि बेल्ट कैसे डलेंगी, कैसे अटैच होगी, कैसे हम पोंचा बनाएंगे। तो बिल्कुल बारीकी से बिना स्किप किए कहीं से दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने सलवार को भी जोड़ लिया है और बेल्ट को भी तैयार कर लिया, जैसे हम बेल्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया। अब इसमें हम चुमटे डालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आसन ले लेना है और उसमें पीछे की तरफ हम दो चुमटे डालते हैं, जो वो डालेंगे। और जो ये चुंबट का गैप होता है ना, कई मेरी बहन क्या करती है, यहाँ से जो ये सिलाई है हमारी आसन वाली, इससे हाफ इंच का गैप दे देती है। तो ये सिलाई के ऊपर मिलाया करो चुंबटों को, पीछे से लुक अच्छी आती है सलवार पे। अब देखिए, जैसे मैंने ये एक प्लेट रखी है, ऐसे ही हम दूसरी प्लेट को भी रख लेंगे। ऐसे जो ये सिलाई है ना हमारी, इस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए ये प्लेट। जब यहाँ पे हम गैप दे देते हैं ना, तो पीछे से ना अजीब लगती है। देखिए, पीछे से कुछ लुक ऐसे आनी चाहिए चुंबटों की, जो भी सुंदर लगे। ठीक है। तो ये बैक कर लिया हमने तैयार। अब फ्रंट में हम बेल्ट डालेंगे, तो वो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले हमें अपनी बेल्ट को देखना होगा। तो देखिए, और जो ये मैं तरीका बताऊंगी ना चुंगट डालने का सलवार में, तो ये आप सभी सलवारों में फॉलो कर सकते हो। तो अब ये देखिए, ये मैंने बेल्ट ले ली है और बेल्ट को मैंने इस तरह से बिछा लिया है। ठीक है। और ये सिलाई लगी है वो बैक वाला हिस्सा है, और इस तरफ ये मशीन की तरफ है जो ये फ्रंट वाला हिस्सा, जो कि हमारे फ्रंट में अटैच होगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये सिलाई लगा दी, इस सिलाई के ऊपर इंची टेप को रखना है और इस तरीके से निशान लगा लेना है कि कितने एरिया में आपको चुंगट डालनी है। जैसे मैं 8 इंच के एरिया तक डालूंगी, तो 8 इंच पे लगा लिया। अगर ज्यादा हैवी साइज है तो 9-10 इंच तक आप चुंगट डाल सकते हो, उससे लुक अच्छी आती है सलवार की।
ठीक है। जो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, यहीं पे ही हम इसको पकड़ के इस तरीके से और कट लगा देंगे। अब ये देखिए, जो ये मैंने कट लगाया है ना, वो हमारे दो पास से आया, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बिल्कुल बारीकी से बता रही हूँ, मैंने पहले भी चुंगट वाली वीडियो बना रखी है ना, तो इस मैं पूछती रहा है, कईयों के कमेंट आते हैं कि आपने कट एक लगाया, तो ये मैंने कट दो लगाए हैं। यहाँ पे देखिए, डबल में हमारा कपड़ा। ठीक है। अब इसको कैसे रखना, जो तरीका ये मैं आपको बताऊंगी ना, अगर आप इसी तरीके से चुंगट डालोगे ना, तो कहीं पे भी आपकी चुंगट वही लूज या टाइट नहीं रहेगी, मतलब कि बार बार खोलनी और डालनी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में फिक्स आएगी चुंगट। तो अब सलवार में हमें करना ये है, जो पीछे की जो चुंगट डाली थी दो वाली, ठीक है, तो इसको और बेल्ट का बैक वाला हिस्सा जो हमारे बैक में अटैच होगा, उसको लेना है और इस सिलाई से सिलाई को मिलाना है, जैसे कि हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है। ये लेने के बाद, और जो ये मैंने बेल्ट में कट लगाया है, वही कट हम सलवार के अंदर लगाएंगे ऐसे। और ये कट ऊपर की तरफ ही है जहां पे हम चुंगट डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं निशान लगा के दिखाती हूँ, यहाँ पे ये कट आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं कट लगा लूंगी, तो यहाँ से छोड़ के फिर सेंटर से हम पकड़ेंगे जहाँ पे सिलाई होगी हमारे आसन की। और जो ये दूसरा कट आएगा, दो कट मैंने आपको दिखाए थे, ये दोनों ही कट हम दोनों पासे लगा देंगे सलवार में ऐसे। ठीक है। एक ही आ गया। और कपड़ा लूज नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से ये मैंने दो कट, जो ये सलवार में दो कट थे, वही मैंने सेम पीछे की तरफ सलवार में भी लगा दिए हैं। ठीक है। अब ना तो इस कट को देखना है और ना ही बेल्ट वाले कट को देखना, आपने क्या करना है, फ्रंट वाले हिस्से से उस कट तक चुंगटे डाल देनी है, तो वो आपके 8 इंच में आएंगे। ठीक है। गैप आप मेरे हिसाब से रखे जितना मैं रखूंगी चुंगटों का। तो ये देखिए, तो अभी ये देखिए चुंगट हम कैसे डालेंगे। तो जो ये फ्रंट आसन की सिलाई है, इसी सिलाई के पास से हम चुंगटों को स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी ये बनेगी पंजाबी चकवी सलवार। ठीक है। तो चुंगट ऐसे डालनी है हमें। अगर ज्यादा ही बड़ा साइज है, हैवी साइज है, तो यहाँ से आधा से 1 इंच का गैप दे सकते हो आप। चुंगटों का गैप है जो मैं आधा इंच का लेके चल रही हूँ। आपके पास कपड़ा ज्यादा तो इसे कम कर सकते हो, कम है तो कपड़ा इसे ज्यादा गैप कर सकते हो। तो सही चुंगट हमारी सलवार में तभी आएंगे जब हम चुंगटों को इक्वल डालेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये गैप है ना जो मशीन का, मैं यहीं से ही चुंगट को उठा रही हूँ और यहीं से ही डाल रही हूँ। अगर मैं इसको ये करूंगी ना, एक मैंने यहाँ से डाली और एक मैंने यहाँ से, तो वो छोटी बड़ी होगी, उससे लुक अच्छी नहीं आएगी सलवार की। तो ये देखिए, जो ये हमारी तख्ते वाली सिलाई है ना, इसकी चुंगटियां छोटी हो या बड़ी हो, तो इसकी भी चुंगट हमें इस तरीके से डालनी है। ठीक है। ताकि ऊपर की तरफ नजर ना आए। अब ये देखिए, ये हमारा ना ऊपर का गोलाई वाला हिस्सा है, इसको ना आपको ऊपर की तरफ सीधा रखना है। ठीक है। अब यहाँ से फिर हम इसकी चुंगट डाल देंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये आया है कट, तो लास्ट चुंगट हमें इस कट की डालनी है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ से हम उतार लेंगे सिलाई को। उतारने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी प्रॉपर 8 इंच में ही आई है ये। तो यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक ये देखिए, मैंने कहीं से ना इंची टेप को ज्यादा खींचा है ना कुछ, की आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे वैसे करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे हमारी खत्म हो गई, ये कट है, तो कट तक हमारी 8 इंच पे है। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही डालनी है। तो जैसे मैंने एक तरफ चुंगट डाली है, ऐसे ही सेम मैं दूसरी तरफ डाल लेती हूँ, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, कम टाइम में आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ये मैंने दूसरी तरफ भी चुंगटे डाल ली हैं। और ये देखिए, जब भी आप किसी भी सलवार में चुंगटे डालते हो, तो आपको क्या करना है, जो ये
साइड वाला गैप होता है ना हमारा, ये इस तरफ का और इस तरफ का, ये सेम रखना है, उससे सलवार की लुक अच्छी आएगी। कई बार क्या होता है, कई बहनों के साथ होता भी ऐसा, एक तरफ 3 इंच का, एक तरफ 2 इंच का, एक तरफ ज्यादा चुमट हो जाती है एकदम, एक तरफ कम हो जाती है, तो उससे लुक बिगड़ जाती है सलवार की। ठीक है, अब इस पे हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हम पीछे की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे अटैच करना। तो यहाँ से सिलाई को मिलाएंगे और 1/2 इंच का दबाव के साथ सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, जब आपका बेल्ट वाला कट आए, उस कट को रख के, और जो ये हमारा नाड़े डालने वाला है फ्रंट में जुड़ेगा जो बेल्ट का हिस्सा, तो इसको आसन के साथ मैच करना है ऐसे। ये देखिए, अब जैसे मेरा है ना, ये मैच है पूरा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे खोलने और डालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में फिक्स आएगा। तो अब इसको सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही। अब ये देखिए, ये दूसरा कट और आ गया। अब इस कट को हम यहाँ पे लास्ट में ही चेक करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको पीछे से ऐसे देखेंगे कि हमारा लूज तो नहीं है। तो ये हमारे बेल्ट है यहाँ पे थोड़ी सी लूज। ठीक है, तो इसकी एक ये जो डाट है ऊपर वाली, उसको हम थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी कोई डाट है जो वो बड़ी छोटी डल जाती है, तो उसकी वजह से होता है ये, और नहीं तो आपकी बिल्कुल फिक्स आएगी। तो ये देखिए, इसको इस तरह से चेक करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। देखिए, डाट जो उधेड़ी है ना, वो डाट तो डालनी है, फिर मैं थोड़ी सी थी, तो उसको भी हम भाई इक्वल कर लेंगे खोल के। तो जो डाट मैंने उधेड़ी थी वही वापसी डाल दिया, वो पहले बड़ी थी, उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो इस तरह से ये मैंने चिमटे भी इसमें डाल ली है, अटैच कर लिया, सॉरी बेल्ट भी। अब इसके ऊपर से हम एक टॉप सिलाई और लगा लेते हैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बेल्ट अटैच होने के बाद कैसी नजर आती है सलवार। ये सिलाई है ना, मेरी कई बहनें ऐसी लगाती है एक पैर का गैप देते हुए, जो ये नीचे का कपड़ा है ना, तो उसको दबा देती है। ठीक है, तो इसको ना किनारे के ऊपर से लगाए कर फिनिशिंग आती है सलवार में। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको फ्रंट का लुक। ये देखिए, बेल्ट अटैच होने के बाद सलवार कुछ इस तरीके से नजर आएगी। चुमटा कुछ ऐसी दिखेगी और बैक साइड से कुछ ऐसी दिखेगी। ये देखिए, बैक हिस्सा भी कितना इसका अच्छा दिखा है ऐसे चुमटे डालने से। ठीक है, अब जो इस सलवार का हमारा मेन काम रह गया, वो है पोंचा, कि पोंचा कैसे बनाएंगे। तो चलिए, वो मैं बिल्कुल ही आराम से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पोंचा बनाने के लिए मैंने ले लिए फोम, आप बुकरम भी ले सकते हो इसकी जगह। ठीक है, तो जितना चौड़ा आपको पोंचा बनाना उस हिसाब से ले ले, और उसी हिसाब से मैंने इसकी लंबाई ले ली और चौड़ाई ले ली है। अब इसको हम कटिंग कैसे करेंगे, कैसे हम सलवार में अटैच करेंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको 4 फोल्ड में ही अपने पोंचे को इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, या फिर आप फोम आती है जो हम मीटर के हिसाब से लेते हैं, उसी फोम में पहले कटिंग कर ले, उसके बाद आप चौड़ाई रख लें। अब ये देखिए, जो ये हमारी गोलाई है, उस पर कैसे हम
कवर करेंगे पोंचे के अंदर इसको। तो ये देखिए ऐसे रखना है आपको, ठीक है। और ये फोर फोल्ड किया मैंने फोम का, ये हमारे दोनों ही पोंचे आएंगे इसमें। तो इसको ऐसे रखना है और बंद वाली तरफ से ऐसे मिला के और ऐसे रखना है, ठीक है। और जो भी इसकी ये शेप आई है पोंचे की ऐसे, तो इसी शेप में हम यहाँ से निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो पोंचे की शेप कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ से ऐसे आते हुए ये पूरा, ठीक है। और आपको दिखाने के लिए ये मैंने लिया है अलग कपड़ा ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो मैं आपको एक पोंचा दिखाऊंगी लगा के, वैसे ही आप दूसरा पोंचा भी लगा लें। अभी ये देखिए, ये देखना हमें, जो ये हमारी ऐसी शेप है तो ये हमारे नीचे की तरफ जुड़ेगी सलवार में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहेगा इस तरफ से जुड़ेगा। कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करना है, कहीं पे भी जोड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो ये सिलाई कर ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हम पोंचा रखेंगे सलवार का, सॉरी सलवार को रखेंगे इस तरीके से सेट करके। अब ये सिलाई है, जैसे आप ऊपर धर के भी पढ़ सकते हो, मैं पोंचे को ऐसे ही बनाती हूँ। आप नीचे अंदर की तरफ लूंगी कपड़े को और इसकी किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जिस शेप में हमें कटिंग की है तख्ते की और कलियों की, उसी शेप में हम इसको हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए, जो मैंने निशान लगाया था वो बिल्कुल सेंटर में मैच हुआ है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये देखिए, जो किनारे वाली सिलाई थी वो लगा ली है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम ये लास्ट वाली सिलाई लगाएंगे। वो क्यों लगाऊंगी, तो पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। तो अब देखिए, ये जो हमें लास्ट वाली सिलाई लगानी है तो वो क्यों लगानी है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए, हम अगर यहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे, मतलब पोंचे को बुनना, तो यहाँ पे इसकी ये गोलाई है, तो गोलाई में कपड़ा है जो यहाँ पे जोल करेगा, ठीक है। जोल आएगा तो जोल में हमारा पोंचा सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको सलवार को अच्छे से खोल कर इसको ऐसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जहां तक ये कपड़ा जाता है वो रेप वाला, तो इसको जाने देना और वहां से फिर सिलाई को स्टार्ट करना। यहाँ पर आपको उंगली के साथ चेक करते रहना है कि आपका कपड़ा भी नीचे वो फोम कहाँ तक है, ठीक है। वहीं तक आपको सिलाई लगानी है। ऐसे पोंचा बनाओगे ना तो आपके पोंचे में कभी भी झोल नहीं आएगी और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आपका पोंचा तैयार होगा।
तो यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है। लगाने के बाद अब आप देखिए कहीं पर भी कपड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें हम डिजाइन भी दे सकते हैं, सिंपल बनाना सिंपल भी बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से पोंचे के अंदर कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल ही तैयार कर लेती हूँ दोनों पोंचों को, फिर फाइनल हम इसकी ये जो सिलाई लगाएंगे ना वो कैसे लगानी है, किस शेप में लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये मैंने इसके पोंचे को कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन देके ऐसे। अब इसकी सिलाई कैसे लगानी है पोंचे की वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखना, जो हमने तख्ते जोड़े थे वो तख्ते वाली सिलाई है, सिलाई से सिलाई ऐसे मिलानी है, ऐसे ऊपर से भले चाहे ना मिले, नीचे की तरफ से आपको मिलानी है वो। ठीक है, ऐसे मिलाने के बाद फिर ऐसे रखनी है सलवार। रखने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे हम निशान, जितने हमें पोंचे की चौड़ाई रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पोंचा मैं रखूंगी 5.5 इंच का, आपका जितना भी हो आप उसका निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया है, और इस निशान को हम ऐसा नहीं ले जाएंगे तिरछे में, ये सिलाई कभी भी ना लगाओ इतने तिरछे में। ठीक है, इसको हल्का सा स्ट्रेट रखे ऐसे। तो जो ये मैंने निशान लगाया इसी निशान के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये जितना भी हमारा यहाँ पे गैप रहेगा उतना ही गैप को लेते हुए ऊपर की तरफ चलते चलते हम इस गैप को कम कर देंगे। और कपड़े को अच्छे से मिला के रखना, कहीं पर भी आपको कपड़ा छोटा बड़ा नहीं करना। आसन के पास आने के बाद यहाँ पे आपको दोनों ही सिलाई मैच करनी है आसन की, ऐसे। तो जितना गैप इस तरफ था हमारा सिलाई का, तो उतने ही गैप के साथ इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे। इस तरफ सिलाई हम हाथ तक लगाएंगे, यहाँ से उतार लेंगे। अब ये सिलाई हम पोंचे पे से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से भी इसकी कली को ऐसे मिला लेंगे, जितना पोंचा तैयार हो उसी का निशान लगाएंगे, और इसको फिर से हम ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आसन के ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब जो पोंचे के पास ये एक्स्ट्रा है कपड़ा, इसमें हम मार्जिन का रख के और बाकी कपड़े को कट कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने पोंचे की सिलाई भी लगा दी है, मैं आपको सीधी करके भी दिखाऊंगी और इसको डाल के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, पोंचे में मैंने कली इसलिए बोला था आपको भी अटैच करके, ये हमारे पोंचे के अंदर आ जाती है कलियां, तो जिससे हमारी लुक है ना पीछे डालने के बाद सुंदर लगती है। कली अभी पोंचे के अंदर अटैच। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारी कली है ना ज्वाइंट यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे यहाँ पे, तो ये कली यहाँ पर आती है, तो जो पीछे से बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सिलाई होने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी इसकी फ्रंट से, और ये इसकी बैक है। ठीक है, बाकी मैं डालने के बाद दिखाती हूँ प्रॉपर लुक। तो ये देखिए मैंने पहन ली है पंजाबी चकवी सलवार की लुक, कुछ इस तरीके से आएगी डालने के बाद। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने इसकी कटिंग देखी है ना, तो उस कटिंग में मैंने बताया था कि मेरे पास है ना कपड़ा कम है, कम कपड़े में मैंने पंजाबी चकवी सलवार की कटिंग दिखाई है। वरना तो पंजाबी चकवी सलवार है जो वो 2.5 से 3 मीटर कपड़े में बनती है, जो अच्छी लुक आती है, पीछे से लेयर लोयर अच्छे से नजर आए। ठीक है, ये मैंने कम कपड़े में सिर्फ आपको कटिंग और सिलाई समझाई है कि कैसे की जाती है पंजाबी चकवी सलवार की। तो बिल्कुल ही आसान तरीका मैंने इसमें समझाया। फिर भी अगर कहीं से कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।